गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। सुबह के बज रही 5:30 और 5:30 बजे अभी तो काफ़ी ज़्यादा उजाला हो जाता है। थोड़ा-थोड़ा जो है कुहासा भी लगा हुआ है, हल्का-हल्का बादल भी लगा हुआ है। अभी धूप निकलने के कोई चांस नहीं है। लगभग 8 बजे तक धूप निकलती है मेरे यहाँ। अभी तो धूप कुछ भी नहीं है, इसलिए सुबह-सुबह थोड़ा-थोड़ा ही पानी डालूँगी पौधे में, क्योंकि ठंडी के मौसम में ना पानी कम ही लगता है पौधों में, और 2-3 दिन के बाद ही मैं पानी डाल रही हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा पानी डालने से पौधे भी खराब हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा-सा हिसाब से डालना पड़ता है। ऐसे मैं पाइप लगाकर सारे पौधे में डालती हूँ, मगर थोड़ा-थोड़ा पानी डालना है तो इसलिए मैं मग से ही डाल देती हूँ, और यह सुबह की काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं क्या करती हूँ कि सुबह में पानी डाल लेती हूँ सारे पौधों में, और उसके बाद किचन का भी काम करना है। तो पौधे में पानी डालने के बाद मैं आ गई नीचे। तो आज हम बनाएँगे लौकी के कोफ्ते वाली सब्ज़ी, जो बनते हैं ना, बहुत दिन के बाद मैं बना रही हूँ। तो जैसे ही ठंडी के मौसम शुरू होते हैं ना, जाड़े के मौसम में ना अलग-अलग तरह की जो सब्जियाँ निकलती है ना, तो बनाने का भी बहुत ज़्यादा जो है ना, बच्चे तो लौकी को हम छील लेते हैं, और छीलने के बाद अच्छे से वॉश कर लेंगे। उसके बाद हम करेंगे कद्दूकस। कद्दूकस करने के बाद मैंने सारा पानी इसका निचोड़ लिया है। जैसे पनीर आप निचोड़ते हैं ना कपड़े में लेकर, उस तरह से निचोड़ लीजिए। निचोड़ते समय मैं नहीं दिखाई क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो यहाँ देखिए कद्दूकस करके मैं इसको निचोड़ लिए। उसके बाद मैंने जितनी भी हरी सब्जी मैंने कट कर लिए, चॉप कर लिए मोटे-मोटे, और शिमला मिर्च मैंने 2 शिमला मिर्च लिए हैं, 2 प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, और 50 ग्राम धनिया मैंने लिया है, धनिया पत्ता, और अदरक, हरी मिर्च, लहसुन मैंने जो है मोटा-मोटा काट लिया है। और जो मैंने कद्दूकस को जो सुखाकर इसमें पानी निचोड़ा है, इसमें डालेंगे हम बेसन। तो बेसन हम 2 चम्मच डालेंगे, ज़्यादा बेसन नहीं डालनी है। अगर ज़्यादा बेसन डालेंगे तो आपको कद्दू नहीं नज़र आएगी, तो कद्दू भी नज़र आना चाहिए जो कद्दूकस किए हैं। तो बेसन ज़्यादा नहीं डालना है। तो बस इसको हम अच्छे से फेंट लेते हैं, और उसके बाद डालेंगे जितने भी मैंने सब्जी काटे हैं, थोड़ा-थोड़ा डालना है, और इसी में से हम ग्रेवी भी बनाएँगे सब्जी की। तो इसमें डालेंगे, सबसे पहले हम धनिया पत्ता डाल लेते हैं, और धनिया पत्ता डालने के बाद हम उसके बाद डालेंगे शिमला मिर्च, जो कि छोटे-छोटे मोटे-मोटे मैंने काटे हैं, और टमाटर डालेंगे छोटा-छोटा मोटा-मोटा मैंने काटा है बारीकी, और प्याज डालेंगे। अदरक और लहसुन का मैं मोटा-मोटा काट ली हूँ, उसे भी डालेंगे। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा-सा मिर्ची डाल सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में। सारी सब्ज़ी मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का मोटा-मोटा बारीक कटा हुआ। तो यहाँ देख सकते हैं मैं पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं की हूँ, क्योंकि सब्ज़ी में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर रहते हैं, इसलिए मैं बिना पानी से ही बना रही हूँ, और इसमें बाइंड होना चाहिए सिर्फ़। इसमें लौकी में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होते हैं, इसलिए मैंने बिना पानी से ही इसको मिक्स की हूँ। तो इसको हम थोड़ा-सा मसाला डालेंगे सूखा हुआ। यहाँ देखिए हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और काली मिर्च पाउडर डालेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि मैं इसमें डाली हूँ हरी मिर्च भी, इसलिए तीखा ज़्यादा हो जाएगा। इसे हल्का-हल्का मसाला डालकर इसको मिला लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और इसको बाइंड होने तक इसको मिलाने रहता है, और नमक डालते हैं स्वाद अनुसार। तो यहाँ देखिए लौकी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चम्मच से हटाकर हम हाथ से मिक्स करेंगे, क्योंकि हाथ से ही जो है ना बाइंड करके बनाना भी है। तो जितने भी हरी सब्जी चॉप करके देख रहे हैं, तो इसे हम बनाएंगे ग्रेवी। तो सबसे पहले जो भी फ्राई करना है ना लौकी को, और बेसन के साथ जो मैंने मसाले के साथ मिलाया है, तो इसको हाथ से अब मिलाएंगे, क्योंकि चम्मच से मिलेगा नहीं। तो यहाँ इसको हाथ से मिला लेते हैं, और इसी हाथ से हम बनाएंगे, गोल गोल शेप देंगे। तो इसको हम बना लेते हैं। तो इसमें ना बिल्कुल पानी का यूज़ नहीं की हूँ, क्योंकि इसमें सब्ज़ी है, लौकी है, तो बिना पानी से ही बाइंड होना शुरू हो जाता है। तो इसमें मैं थोड़ा-सा ही बेसन डाली हूँ। अगर ज़्यादा बेसन डालेंगे तो अच्छा जो है कोफ्ते नहीं बनेंगे, इसलिए बिना पानी से ही आपको इसको मिक्स करना है, क्योंकि बेसन मैंने 3 चम्मच डाला है, और अगर ज़्यादा बेसन डाल देंगे तो कोफ्ता का जो है स्वाद अलग हो जाएगा। सिर्फ़ बेसन-बेसन ही नज़र आएगा, क्योंकि इसमें सब्ज़ी और लौकी चॉप करके डाले हुए हैं। तो बिना पानी के ही इसको मैं बाइंड करूँगी। देखिए यहाँ एक लोई बन गए बहुत अच्छे से, और इतना ज़्यादा शोर होता है ना, क्योंकि शादी का सीज़न चल रहा है ना। आस-पास जो है मेरे तरफ बहुत ज़्यादा कमेटी हॉल है ना, जो शादी विवाह के कमेटी हॉल होते हैं, तो 3 से 4 मेरे तरफ है ना, उसी का साउंड बहुत ज़्यादा आता है, सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक आता है। इसलिए मैं कंटिन्यू वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है। और शादी का सीज़न चल रहा है, तो मेरे यहाँ भी बहुत सारे कार्ड आए हुए हैं, कुछ दोस्त के हैं, कुछ परिवार के हैं, तो इस तरह से जाना भी हो जा रहा है। तो मैं शादी में क्या-क्या मैं जो साड़ी कौन से पहन कर जा रही हूँ ना, उसका मैं वीडियो अलग से बनाऊँगी। तो यहाँ देखिए गोल-गोल शेप दे दिया है, और यहाँ मैं फ्राई कर लेती हूँ। कम तेल में ही फ्राई करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा तेल डालने से ना तेल बर्बाद हो जाती है, इसलिए कम से कम तेल डालकर मैं इसी में जो है सारे को फ्राई कर लेती हूँ। और गैस को लो करके रखना है। तो गैस को लो करके फ्राई करना है, ताकि अंदर से पके, कच्चा ना रहे। अगर तेज कर देंगे तो अंदर से कच्चा रह जाएगा, ऊपर से सिर्फ ब्राउन हो जाती है। तो गैस को लो करके मैं फ्राई करती हूँ, और जो बचे हुए तेल है इसी में हम करेंगे ग्रेवी बनाएंगे। जो मैंने हरी सब्जी चॉप करके रखे हैं, तो सारे को इसी में फ्राई करूँगी। सबसे पहले मैंने 2 प्याज कटा हुआ मोटा-मोटा डाला है, इसको मैं सबसे हल्का सा ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद डालेंगे सारे सब्जियाँ, शिमला मिर्च और धनिया पत्ता।
शादी का सीज़न चलता है ना, इतना शोर होने लगता है कि समझ में नहीं आता है कि कब अपने वीडियो को एडिट करें और डालें। तो समय जो है ऊपर-नीचे हो जाती है। शादी का सीज़न चल रहा है और शादी का सीज़न होते ही जो है पूरा जो है शांत हो जाता है चारों तरफ। अभी तो पूरा काफ़ी ज़्यादा चहल-पहल, मेरी तरफ तो सबसे ज़्यादा चहल-पहल दिखाई इसलिए देती है कि चारों तरफ मेरे घर के आस-पास ना 2, 3, 4 जो है ना कम्युनिटी हॉल हैं, तो उसी की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा बाजा का साउंड आता है, म्यूज़िक का साउंड आता है, तो समझ में नहीं आता है कि कब अपने वीडियो को एडिट करें। रात के 12 बजे तक जो है साउंड आती रहती है, तो जैसे ही टाइम मिलता है कि थोड़ी-सी साउंड नहीं आ रही है, उसी समय अपने वीडियो को जो है एडिट करना रहता है। और छोटा दिन भी कर रहा है क्योंकि जाड़े के मौसम में ना समय का पता भी नहीं चलता है कि कब जो है शाम हो जाती है। तो ब्लॉग भी डेली रूटीन में बनाना रहता है और अपने कामों को भी फॉलो करना रहता है क्योंकि जाड़े के मौसम में टाइम थोड़ी-सी ऊपर-नीचे हो जाती है। तो यहाँ देखिए मैंने सब्ज़ी भी तैयार कर ली है और यहाँ रोटी चपाती भी बनाना शुरू कर दी हूँ। तो मेरी चपाती थोड़ी-सी बड़ी-बड़ी रहती है क्योंकि मेरे घर में थोड़ी-सी चपाती बड़े-बड़े ही चाहते हैं, इसलिए मैं बड़े-बड़े ही बनाती हूँ। और पतले रहने चाहिए, चाहे रोटी बड़ी हो या छोटी हो, सिर्फ़ रोटी का शेप जो है पतली रहनी चाहिए। तो सुबह की लंच भी बन रही थी और साथ-साथ मैं लॉन्ड्री में कपड़े भी डाली हुई थी मशीन में और मशीन भी चल रहा था, नाश्ता भी मेरा बन रहा था सुबह की। और सारे कपड़े धुलने के बाद मैं आ गई छत पर कपड़े डालने के लिए। अभी तक धूप नहीं निकली है, सुबह की 8 पौने 8 हो रही है, फिर भी धूप नहीं निकली है। हो सकता है 9 बजे तक धूप आए, फिर भी मैं कपड़े डालकर आ गई हूँ। और यहाँ मैं कर रही हूँ लिविंग रूम की डस्टिंग। तो यहाँ डस्टिंग करने के बाद हम बिछाएँगे कालीन, क्योंकि अब जो है जाड़े के मौसम आ गए हैं, जाड़े के मौसम में कालीन भी तो बिछाना ज़रूरी होता है। कालीन बिछने से और भी जो है लिविंग रूम का सुंदरता बढ़ जाता है। ऐसे दीपावली में बिछाई थी, फिर मैं हटा दी हूँ क्योंकि कालीन बिछी रहती है तो यहाँ डस्टिंग भी पोछा लगाने में नहीं बनता है, फिर भी जो है बिछाना ही पड़ेगा। ऋतिक यहाँ स्टडी करता है इसलिए खाली पैर रहता है, उसका तबीयत भी थोड़ा-सा गड़बड़ है। ऐसे तो यहाँ कालीन पूरे ठंडे तक बिछे रहते हैं, तो बिछा कर रख देते हैं। और इससे भी बड़े-बड़े कालीन हैं ताकि वो भी बिछा सकते हैं। अभी मैं छोटा वाला बिछा देती हूँ, जैसे ही ठंड और भी बढ़ेगा, जैसे ज़्यादा जाड़ा बढ़ेंगे ना, ठंडे बढ़ेंगे, तो बड़े वाले कालीन इससे भी मोटे हैं, उसे हम बिछाएँगे। अभी जो है छोटा वाला डाल कर छोड़ देते हैं और जनवरी तक काफ़ी ज़्यादा ठंडी बढ़ जाती है, उस समय इससे भी हैवी जो मेरे कालीन है ना उसको बिछाऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं इसको डाल देती हूँ और क्योंकि कालीन बिछी रहती है ना, डस्टिंग करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है, फिर भी क्या करें, बिछाना तो पड़ेगा। कालीन बिछाने से जो लिविंग रूम का सुंदर और भी बढ़ जाता है। तो यहाँ मैं बिछा दी हूँ और छोटा वाला टेबल जो है लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पर ऋतिक भी पढ़ाई करता है, सारा दिन यहीं पर रहता है, खेलता भी यहीं पर रहता है, इसलिए कालीन भी बिछाना ज़रूरी है। बच्चे हैं, पैरों में ठंडे लगते हैं। ऋतिक का थोड़ा-सा तबीयत खराब है क्योंकि हल्दी के दिन जो है ना गया था, रात में आ गया था और उसको कान में जब भी हवा लगता है ना सर्दी जुकाम हो जाता है। तो फाइनली यहाँ देखिए मैंने जो है कालीन बिछा दिया। एक काले वाले एक कंबल थे, उस तो एक काले वाले जो कंबल होते हैं उसे मैंने बिछा दिया साइड में क्योंकि इस पर पैर पोंछ कर जाएँगे उधर। और बहुत सुंदर लगता है, ऐसा लगता है कि कालीन पूरे दिन जो है बिछा कर रखें, सब दिन बिछा के रखें, मगर ऐसा नहीं होता है। गर्मी के मौसम में ना खुद ही जो है लगता है कि नहीं कालीन को हटा दिया जाएगा। कालीन बिछे रहते हैं तो थोड़ी-सी डस्टिंग पोछा लगाने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं हटा देती हूँ जैसे ही गर्मी सीज़न होता है। पूरे ठंडे में बिछा कर रखती हूँ क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे हैं, खेलते हैं, बैठते हैं और वहीं पर जो है स्टडी भी करते हैं। तो उसके बाद जो है मैं नहाकर आई हूँ पूजा रूम में और जितने भी सारे लड्डू गोपाल के विंटर के जितने भी कपड़े थे मैंने निकाल लिए क्योंकि अब नहीं निकाले तो कब निकालेंगे। अब थोड़ा-थोड़ा जो है सुबह-शाम ठंडी भी लगती है और सारे भगवान जी का भी तो नहीं निकाली हूँ, सिर्फ लड्डू गोपाल का निकाली हूँ और राधा रानी का जो मेरे बड़े वाले जो ठाकुर जी हैं उनके लिए भी श्रृंगार भी करना है। जो भी ठंडे के जो कपड़े हैं वो पहनाना है, तो धीरे-धीरे सारे भगवान को भी पहनाना है, जैसे-जैसे ठंडे बढ़ेंगे। तो ऐसे फिलहाल मैं लड्डू गोपाल के लिए सारे ड्रेस मैंने निकाल लिया है। ये देख सकते हैं मैं खुद ही बनाई हूँ। 3 से 4 मैं स्वेटर बनाई हूँ लड्डू गोपाल को, जैसे समय मिलता है तो बना लेती हूँ। ऐसा नहीं कि बनाने भी आता है, कुछ मैंने ऑनलाइन भी परचेज़ किए हैं, कुछ मैंने अमेज़न से भी मँगाए हैं ऑनलाइन और खुद भी बनाती हूँ, जैसे मौका मिलता है तो बनाती हूँ। क्योंकि दिन जो है ना छोटा करता है, घर के काम हो जाते हैं, उसी समय बीच में थोड़ा-सा टाइम मिलता है तो लड्डू गोपाल के लिए बना देती हूँ। ये 2 साल पहले का ये ड्रेस है, जैसे-जैसे मेरे लड्डू गोपाल हर साल ना एक मैं बना ही लेती हूँ या तो ऑनलाइन मँगवा लेती हूँ। तो ये सारे मेरे अपने हैंड वर्क हैं, मैं सारे अपने हाथों से ही बनाई हुई है। जम्पसूट, तो 2-3 जम्पसूट बनाई थी, पोंचो बनाए थी और इस तरह के फ्रॉक होते हैं ना, फुल बाजू वाले बनाए हैं, हाफ बाजू वाले बनाए हैं। तो बहुत जल्दी 2 से 3 दिन में बन जाती है, तो जितना आप टाइम लगाइएगा उतना जल्दी बन जाएगा, चाहे तो 1 दिन भी बना सकते हैं। 2-3 घंटे में ये तैयार हो जाती है, तो मैं इस तरह से पोंचो बनाती हूँ और लड्डू गोपाल काफ़ी आसान होता है। जितने भी हैंड वर्क है उसे मैं नाइट में बनाती हूँ, जो ऑनलाइन परचेज़ करती हूँ वो मैं दिन में पहनाती हूँ, सुबह में स्नान कर कर। तो ये जो भी देख रहे हैं ये छोटे-छोटे जो भी स्वेटर है उनका फ्रॉक है, तो रात में ड्रेस चेंज करती हूँ तो इसी को पहना देती हूँ क्योंकि
हल्के हैं और छोटे भी हैं, ज़्यादा भारी नहीं हैं। तो ये जितने भी ऑनलाइन मैंने परचेज़ किए हैं सारे ये ऑनलाइन है और मैं ये मीशो से मंगाई हूँ। बहुत ही सुंदर प्यारा-प्यारा कलर है, क्यूट सा डिज़ाइन भी इसका है, टोपी भी है इसका, साथ में टोपी भी लगा हुआ है, बहुत सुंदर लगता है। तो इस बार सोच रही हूँ कि और भी मँगाऊँ। ये भी जो देख रहे हैं ये हैंड वर्क है, मैंने घर पर ही बनाया अपने हाथों से। ये सारे जो ये ऊन है तो ये कलर में ही मिक्सित थे, तो साथ में इसी तरह ये कलर आया है। इसमें इसी तरह ये कलर ऊन था, मैं इसको बनाई हूँ और सोच रही हूँ कि मैं ब्लैक में और भी बनाऊँ। सोच रही हूँ कि ब्लैक व्हाइट में नहीं मिलता है, ऑनलाइन तो मैं घर पर ही बनाती हूँ। तो ऐसे मैं ब्लैक व्हाइट में बनाई हूँ मगर उतना अच्छा नहीं बना है। सोच रही हूँ कि और थोड़ा-सा डिज़ाइन अलग करके बनाऊँ। तो जो भी ऑनलाइन मैंने परचेज़ किया ये मैं डेली सुबह में स्नान करके पहनाती हूँ और जो मैं अपने हाथों से बनाई हूँ, वो हम रात में ड्रेस चेंज करते हैं ना, तो रात में हल्का-सा मैं उनको पहनाती हूँ गरम कपड़ा और दिन में भारी पहनाती हूँ, क्योंकि जब भी जैसे हम लोग सोते हैं तो स्वेटर निकाल के सोते हैं ना हल्का-फुल्का पहनकर, तो उसी तरह रात में उनको हल्का पहना के सुलाती हूँ और दिन में थोड़ा-सा भारी गरम कपड़ा पहनाते हैं। तो ये थोड़ा-सा ऑनलाइन मैंने इस तरह के 3 कलर है, इसमें का एक खराब हो गया तो उसको मैंने हटा दिया है। तो इस तरह के 2-3 बास्केट है, तो उसी में रखती हूँ गरम कपड़ा और ये टॉवल है, ये ओढ़ाने वाले हैं, तो ओढ़ाने वाले मैंने 3-4 मैंने रखे हैं। उसमें कुछ रह गए हैं गोटे लगाने के लिए, तो वो सिंपली ऐसे ही रखा हुआ है। ये सारे वेलवेट के हैं। वेलवेट बहुत ज़्यादा गर्म करती है, इसलिए मैं अपने गोपाल जी के लिए वेलवेट कपड़ा ही रखती हूँ। उनका मैं इस तरह के कंबल और बिछाने वाले जो गद्दे होते हैं, मैं घर पे ही बनाई हूँ। ऑनलाइन ऐसे मिल जाती है, मगर मेरा जो है अपने हाथों से अगर मैं लड्डू गोपाल को सेवा करती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो यहाँ देखिए लड्डू गोपाल को मैंने तैयार कर दी हूँ और छोटी-सी पूजा कर लेती हूँ और सुबह की बज रही है 9, 9 बज चुकी है। तो यहाँ देखिए मैं पूजा करने के लिए शुरू कर दी हूँ। तो सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल को स्नान करा दी हूँ। तो जैसे ही ठंडी के मौसम शुरू होती है तो मैं गर्म पानी से स्नान कराती हूँ, गुनगुने पानी कर। पूरे ठंडे जो है गुनगुने पानी से ही स्नान किया जाता है। जिस दिन ज़्यादा ठंडी रहती है तो उनको गर्म पानी से सिर्फ़ उनका मुँह हाथ मैं पोंछ देती हूँ। कभी-कभी ऐसा कर देती हूँ ज़्यादा ठंडी रहती है तो। कम ठंडी रहती है तो डेली स्नान करा देती हूँ गर्म पानी से। उसके बाद करती हूँ आरती। तो भोग में मैंने लगाया मिश्री, माखन मिश्री का भोग लगाया है, दूध का भोग लगाया है, फल का भी भोग लगाती हूँ। तो दोपहर में अलग लगाती हूँ और शाम को अलग लगाती हूँ। तो इस तरह से ना मैं गोपाल जी का भोग लगाने के बाद मैं कर लेती हूँ आरती। ऐसे सारे भगवान को मैं अलग-अलग भोग लगाती हूँ। लड्डू गोपाल में जो भोग लगती है उसमें तुलसी पत्ता रहती है, बिना तुलसी पत्ता के लड्डू बाबू वह भोग प्रसाद नहीं लेते हैं, इसलिए तुलसी पत्ता जो है लड्डू बाबा के भोग में ज़रूर रहती है। तो जो भी आरती आती है मैं वो आरती करती हूँ। उसके बाद चलते हैं तुलसी पूजा करने के लिए। आरती मेरी हो गई है, मंदिर की पूजा हो गई है, उसके बाद चलते हैं तुलसी पूजा करने। तो दोस्तों कुछ रहती है मेरी इस तरह की सुबह मॉर्निंग की रूटीन और जाड़ी के मौसम मेरा रूटीन इसी तरह हो जाता है। बच्चे चले जाते हैं स्कूल, उसके बाद मैं नहा लेती हूँ, लड्डू गोपाल को भी स्नान कराना रहता है, तो कभी ऊपर-नीचे हो जाता है समय, क्योंकि ठंडे के मौसम है, थोड़ी-सी उठने में लेट हो जाती है। उसके बाद मैं पूजा करने के बाद आ गई हूँ किचन में और आज बना रही हूँ बीटरूट की हलवा, जो कि ठंडी के मौसम में बहुत ही टेस्टी लगती है और हेल्दी भी रहती है। तो यहाँ भोग बना रही हूँ, तो यहाँ देखिए सबसे पहले भोग बनाने के लिए मैंने सारे बीटरूट को ना अच्छे से कद्दूकस कर लिया। उसके बाद मैं सबसे पहले रोस्ट करूँगी। जितनी भी ड्राई फ्रूट है, जो भी आपको ड्राई फ्रूट ना डालना है हलवे में, वो आपको रोस्ट कर लीजिए। तो घी में मैंने हल्का-सा रोस्ट कर लिया, इसी में हम फ्राई करेंगे बीटरूट को। तो ये फ्राई हो गया है। ड्राई फ्रूट रोस्ट होने के बाद इसी में हम बीटरूट को फ्राई करेंगे। इसी में घी था और थोड़ा-थोड़ा-सा घी डालने के बाद इसी में रोस्ट करेंगे। हल्का-सा 5 से 10 मिनट इसको रोस्ट करेंगे, फ्राई करेंगे बीटरूट को। उसके बाद डाल देंगे इसमें दूध, तो सिर्फ़ दूध में ही पकाना है आपको और बहुत ही टेस्टी होता है। जब ये बन जाता है ना, हेल्दी तो रहता ही है और पूरे ठंडे में ना हफ़्ते में 1 दिन बनाकर ज़रूर खाना चाहिए। अगर आपके शरीर में खून का कमी है तो ये बीटरूट का हलवा, या अगर कच्चे नहीं खा पाते हैं तो इसका हलवा बना के खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। पूरे गाजर की तरह जो हलवे एकदम लगती है टेस्टी। और यहाँ मैं डाल देती हूँ दूध, तो दूध में ही पकाएँगे क्योंकि बहुत अच्छे से ये रोस्ट हो चुका है, पक चुका है। फ्राई करते-करते आधे से ज़्यादा ये पक जाते हैं और थोड़ा-सा दूध डालेंगे और दूध में पकाने के बाद डालेंगे हम ड्राई फ्रूट। ऊपर से भी डाल सकते हैं या तो साथ में डाल सकते हैं, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। पूरे ठंडी के मौसम में ना बीटरूट का हलवा ना बहुत ही टेस्टी लगता है। जिन्हें-जिन्हें जो है कच्चे नहीं पसंद लगते हैं, कच्चे खाने में कड़वा लगता है, तो वो इस तरह के हलवे बना के खा सकते हैं। उसके बाद डालेंगे जितना आपका बीटरूट है, जैसे 500 ग्राम है तो आप उसका हाफ़ चीनी डालिएगा, कम मीठा खाते हैं तो कम डालिएगा अपने क्वांटिटी के हिसाब से। उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पर ड्राई फ्रूट रोस्ट किया हुआ, थोड़ी-सी मैंने ज़्यादा ही डाला है, क्योंकि हलवे में ना रोस्ट किया हुआ जो ड्राई फ्रूट होते हैं ना बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। अगर नहीं खाते तो इसका स्किप भी कर सकते हैं, तो मुझे पसंद है तो मैं डाल देती हूँ खूब सारा।
तो यहाँ देखिए मेरा हलवा बन के रेडी हो गया है बीटरूट का। मैं कच्चे तो नहीं खाती हूँ, मगर इसका जो है हलवा बनाकर मैं हफ्ते में 2 दिन या तो 1 दिन ज़रूर खाती हूँ, और इसका जूस भी पीती हूँ नमक डाल के। कभी जूस बना लेती हूँ या तो कभी हलवे बना लेती हूँ। तो आपके पास ऑप्शन है बहुत तरह के, आप जैसे भी इनको बीटरूट को खा सकते हैं। किसी को कच्चा पसंद नहीं है तो हलवे बना के खाते हैं। तो नेक्स्ट में चलते हैं। बेसिन अक्सर जो है ना ठंडी के मौसम में या तो बरसात के मौसम में काफ़ी ज़्यादा गंदे दिखाई पड़ते हैं, इसलिए मैं यहाँ 2 चीज़ से, जो भी घर में आपके सामान है उसी चीज़ से हम बता रहे हैं कैसे साफ़ कर सकते हैं। तो हफ्ते में इस तरह से 2 बार अगर यूज़ करेंगे अपने बेसिन को, तो आपका बेसिन बिल्कुल ही चमकते रहेगा। तो यहाँ देखिए मैंने एक नया स्कॉच लिया है, एक नींबू लिया है, शैम्पू लिया है, और सबसे पहले शैम्पू को डाला है, उसके बाद नींबू मैंने एक निचोड़ लिया है। उसके बाद हम रगड़-रगड़ के इस तरह से हम साफ़ करेंगे। क्या होता है ना, नींबू क्या करता है ना कि आपके जितने भी बैक्टीरिया रहते हैं, कीड़े-मकोड़े रहते हैं, वो साफ़ करता है और बहुत अच्छे से चमक भी जाते हैं। तो इस तरह से मैं हफ्ते में 2 बार करती हूँ ना, तो मेरे जो बेसिन हमेशा ही चमकते रहते हैं, कोई स्मेल भी नहीं देती है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें गर्म पानी। सबसे पहले इसको हमको क्या है, अच्छे से रगड़ना है, ज़्यादा रगड़ना नहीं है, बस हल्के हाथों से अगर भी रगड़ेंगे तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना कि बस 2 चीज़ लेती हूँ, अपने बेसिन को अच्छे से चमका देती हूँ। कोई भी लिक्विड फॉर्म कुछ भी मैं बाहर से नहीं लेती हूँ, बस इसी 2 चीज़ से मैं अपने बेसिन को चमका लेती हूँ। तो आगे देखते रहिए कि कैसे ये चमक आ जाता है। देख सकते हैं कि धोने से पहले कितने मेरे बेसिन गंदे हैं। हफ्ते में अगर इस तरह से 2 बार यूज़ करेंगे ना, तो मैं ज़्यादा गंदा करके आपको इसीलिए दिखा रही हूँ कि कैसे मैं चमका सकते हैं घर की चीज़ों से ही। बस कुछ भी नहीं करना है, कोई भी अगर शैम्पू है आपके पास तो वो शैम्पू ले लीजिए, 1 नींबू ले लीजिए, अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो 2 नींबू ले लीजिए। तो मैं 1 ही नींबू से यहाँ चमका रही हूँ। बस हल्का-सा शैम्पू मैंने गिराया है बेसिन में, उसके बाद मैं इसको रगड़-रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। तो 5 मिनट मुझे लगा है इसको रगड़ने में। अब इसको हम धोकर दिखाते हैं कि कैसा ये चमक आ गया है। ऐसा 2 बार करिएगा हफ्ता में, बहुत अच्छा। तो देख सकते हैं इसका रिजल्ट कितना अच्छा आया, कितने अच्छे से चमक चुका है। तो ये 2 बार कीजिएगा हफ्ते में। तो मैं 2 बार करती हूँ, तो मैं निश्चिंत रहती हूँ। कोई भी बाहर से मैं लिक्विड नहीं लेती हूँ, बस घर का चीज़ों से इस्तेमाल कर लेती हूँ, और मेरे किचन बहुत ही जो है ना चमक जाते हैं। तो ये 2 चीज़ से अपने बेसिन को चमकाइए, और फ्री टिप्स आपको मिली है तो इसे टिप्स ज़रूर अपनाइएगा। तो नेक्स्ट में चलते हैं। एक मेरे पास चूड़ी बॉक्स पड़ी हुई थी, उसी से हम ऑर्गेनाइज़ बॉक्स बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने जो है ना एक पेपर ले लिया है, कोई भी पेपर ले लीजिए, और इसे कवर करने के लिए, तो ताकि आपको दिखाई नहीं दे कि ये चूड़ी बॉक्स है, तो इसको कवर करने के लिए मैंने कोई भी पेपर ले लिया है, कलर पेपर ले लीजिए। और यहाँ देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मैंने इसमें रखा है ऑयल। और यहाँ इस तरह के चूड़ी बॉक्स रहते हैं, तो हमेशा हर घर में कुछ न कुछ जो चूड़ी बॉक्स इस तरह के डब्बे पड़े रहते हैं, या तो पार्सल के डब्बे पड़े रहते हैं। तो इसमें हमको करना है क्या, फेविकॉल से जो है चिपकाते जाना है इस तरह से, जहाँ जहाँ आपको चिपकाना है। अंदर भी चिपका सकते हैं, मैं अंदर में नहीं चिपकाऊंगी, अंदर में ब्लैक पेपर दे दी हूँ ताकि अच्छा लगे। अगर सेमी दे देंगे तो उतना जो है कलरफुल देखने में नहीं लगेगा। तो इसको मैं अच्छे से चिपका लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। तो यहाँ देखिए बन चुका है, और मैंने जो है नीचे दिया है 2 डब्बे के ढक्कन, ताकि ये हाइट रहे, और बहुत सुंदर लग रहा है। इसमें मैंने रखा है मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड रखा है, और सौंठ रखा है। छोटे-छोटे डब्बे शीशी होते हैं, मैंने वो 3-4 मैंने डब्बे उसमें आ गए हैं, और ईज़िली रहता है साफ़ करने में। कभी भी इसको हटाकर हम साफ़ कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, पालक की जूस निकालना है मुझे, क्योंकि ठंडी के मौसम में पालक बहुत सारा निकलती है, हर तरह के साग-सब्ज़ी निकलते हैं, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, इसका जूस निकाल के खा सकते हैं। और जूस निकालने के बाद ये साग भी बन जाती है, तो आप इसको सब्जी भी बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए जूस मैंने निकाला है बीटरूट और पालक का, दोनों साथ में मिला दिया है। अब इस बच्चों को दे देते हैं, और दो जूस जब भी पीना रहता है तो दोपहर के बाद ही पीना रहता है। तो यहाँ देखिए उसके बाद मैं आ गई किचन में। इस किचन को सफाई करने के बाद, सारे क्लीन करने के बाद, मैं सामने ही रखती हूँ पानी, ताकि ऐसे ठंडी के मौसम में असकत लगता है ना कि पानी ना पीऊँ, क्योंकि ठंडी के मौसम में पानी बहुत कम होता है पीना। और सारी जितनी भी बोतल थे मैंने रख दी हूँ, और पूरे ठंडे में इस तरह के जो है, जो भी जग मेरे पास है, मैं उसमें पानी रखती हूँ सामने, ताकि जब भी प्यास लगे तो यहाँ से लेकर पी सके, इसलिए मैं सामने ही रखी हूँ। और ये है गर्म पानी रखने वाले, एक जग है गर्म पानी रखने वाले, और तीनों जग में जो तांबे के जो ब्रास के जो है ना, उसमें रखती हूँ पानी। रात में रखती हूँ तो सुबह सारे जो है खाने समय, लंच समय पिया जाता है। तो ऐसा असकत नहीं लगता है, सामने पानी रहता है भरा, तो लेकर जो है पी सकते हैं। अक्सर क्या होता है ना कि खा लेते हैं तो ठंडी के मौसम में, मगर सिर्फ पानी पीने के लिए असकत रहता है, इसलिए मैं ठंडी के मौसम में सारे बोतल में रख देती हूँ। उसके बाद जितनी भी जग है, मग है, मैं उसमें पानी भर कर रखती हूँ, क्योंकि बोतल में रख देती हूँ और ठंडे में रख देती हूँ और गर्मी में निकालती हूँ। तो इस तरह से मेरा रहते हैं पानी का रूटीन। तो यहाँ आ गई हूँ लिविंग रूम में, और इसी टाइम पर थोड़ी-सी मैं रेस्ट लेती हूँ, थोड़ी-सी अपने समय को देती हूँ अपने आप को। तो यहाँ देखिए अभी शाम की हो रही है 3, साढ़े 3 हो रही है समय, और मैं यहाँ धूप जला रही हूँ घी के साथ, और यहाँ मैंने थोड़ी-सी चंदन डाली है और कपूर डाला है। ये जलाने से पूरे घर की वातावरण बहुत अलग फीलिंग होती है, और थोड़ी-सी मैं यहाँ टाइम बिताती हूँ तो इसका खुशबू का आनंद लेती हूँ, और पूरे घर का इस तरह का वातावरण बहुत सुंदर हो जाता है। तो ऐसे तो लाइट वगैरह मैं सारे हटा दी हूँ पूरे ठंडे के मौसम में, इसी तरह मैं शाम के शाम जो है
जलाती हूँ और 6 बजे तो दीपक जलाना ही है, धूप दीपक करना है। फिर भी मैं 3 साढ़े 3 बजे या तो शाम के टाइम में इस तरह से चंदन कपूर मैं जला देती हूँ। अच्छा फीलिंग आता है, अच्छा तो इस समय होता है मेरा थोड़ा-सा रेस्ट का टाइम और सुबह से लगी रहती हूँ तो 3 साढ़े 3 बजे 5 बजे तो मेरी रेस्ट की टाइम रहती है और अपने ब्लॉगिंग का एडिट का भी टाइम रहता है, तो मैं इसी समय रेस्ट भी ले लेती हूँ, अपनी एडिटिंग का भी काम कर लेती हूँ। और कैसा लगा आज का मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय फ्रेंड्स।